हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, योर वन प्लेस सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। आज की वीडियो है स्पेशली क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास में हमने इंडिफरेंस कर्व के टॉपिक को अच्छे से खत्म किया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर आज हम अपने बजट लाइन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसके बाद हमारे पास ऑर्डिनरी यूटिलिटी के अंदर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे और हम फाइनली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करना सीख सकते हैं। वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए इस वीडियो को एंड तक देखो और शुरू करने से पहले उस लाल वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए सीखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो लास्ट क्लास में इंडिफरेंस कर्व के टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद आज की क्लास होगी हमारी बजट लाइन के लिए। बजट लाइन को पढ़ना क्यों जरूरी है सर? आप पढ़ रहे हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनरी यूटिलिटी से। अगर आपको ऑर्डिनरी यूटिलिटी से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करना है तो आपको दो टॉपिक इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इंडिफरेंस कर्व हमने खत्म कर लिया, बजट लाइन की बारी आ गई है। पहले आप मुझे ये बताइए कि इंडिफरेंस कर्व में आपने क्या पढ़ा? सर इंडिफरेंस कर्व जो होता था ना, वो कुछ बंडल्स बताता था, कॉम्बिनेशन टू गुड्स के, जो हमें हर लेवल पे सेम सेटिस्फैक्शन देते थे। ठीक है जी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे जिनकी मिलने वाली सेटिस्फैक्शन सेम है। द पॉइंट इज विच कॉम्बिनेशन कंज्यूमर इज एक्चुअली बाइंग, यानी कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर परचेज करेगा। देखो किस चीज पे डिपेंड करता है कंज्यूमर की कौन सा बंडल खरीदेगा? सर साफ सीधी सी बात है, जितना उसकी जेब में पैसा है, यानी कि जितनी उसकी इनकम है। तो कंज्यूमर उन बंडल्स में से जो हमने इंडिफरेंस कर्व में चूज करे, उनमें से उन्हीं बंडल्स को परचेज करेगा जिनकी कॉस्ट उसकी इनकम के इक्वल होगी या फिर उसकी इनकम से कम होगी। ध्यान से समझो, यानी कंज्यूमर उन बंडल्स को परचेज करेगा जिनकी कॉस्ट उसकी इनकम से कम होगी या फिर इनकम के इक्वल होगी। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमारा एक टॉपिक बना हुआ है बजट लाइन। यानी बजट लाइन, देखो नाम से पता लग रहा है कि हमारे बजट की बातें करेगा। बजट का मतलब कंज्यूमर के पास कितनी इनकम है उसकी बातें करेगा। ध्यान से देखना, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी परचेज्ड विद द गिवन इनकम एंड प्राइसेस। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बजट लाइन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स के वो वाले पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है अपनी गिवन इनकम और प्राइसेस से। देखो कंज्यूमर कोई चीज परचेज करना चाहता है, टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को जो हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़े, वो सारे के सारे हमने कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए जो सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे थे। पर कंज्यूमर सब कुछ तो अफोर्ड नहीं कर सकता था ना। अफोर्ड की बात आती है, हमें उसकी इनकम की बातें करनी पड़ेंगी जो यहां कर रहे हैं। सच दैट, यानी कि क्या पढ़ा हमने यहां पर? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी परचेज्ड विद अ गिवन इनकम एंड प्राइसेस सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी ऐसा ना हो कि सर जो कॉम्बिनेशन आप परचेज कर रहे हो उनकी कॉस्ट मेरी इनकम से भी ज्यादा हो जाए। मेरे पास 20 रुपए है तो मैं चाहूंगा ना कि मैं जितने भी कॉम्बिनेशन परचेज कर रहा हूं उनकी कॉस्ट या तो 20 हो या 20 से कम हो। ठीक है, बजट लाइन के ऊपर मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी सारी इनकम स्पेंड करके क्या क्या कॉम्बिनेशन परचेज कर रहा हूं। देखो यहां पर इंडिफरेंस कर्व को मत भूलना। इंडिफरेंस कर्व कहता था कि सेटिस्फैक्शन इक्वल है सारे बंडल्स पे। यहां पर कह रहा हूं कि मैं कौन सा बंडल परचेज कर सकता हूं इनकम के हिसाब से। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को लगा के ही कहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड होगा। चलो बात की बात है, अभी हमने बजट लाइन को समझा कि ऐसे कॉम्बिनेशन जिनको मैं अपनी सारी इनकम स्पेंड करके खर्च कर सकता हूं, उनको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बजट लाइन बोला जाएगा। सर इसका टेबल भी समझाओ। ये देखो टेबल आपके सामने है। मेरे पास कॉम्बिनेशन है ए से लेके एफ तक और मेरे पास है एप्पल्स एंड बनानास। एप्पल पर एप्पल की कॉस्ट है 4 रुपीज, पर बनाना की कॉस्ट है 2 रुपीज। ध्यान से समझना, मेरे पास जो टोटल इनकम है वो है 20 रुपीज। ये है मेरी टोटल इनकम। सो एप्पल में मैक्सिमम कितने बाय कर सकता हूं सर? अगर मैंने 5 एप्पल्स बाय कर लिए तो मैं बनाना 0 कर सकता हूं। अच्छा, अगर मैं 4 ये करता हूं तो 2 ये कर सकता हूं। इस तरीके से मैंने अपनी कॉम्बिनेशन बना ली है। यानी यहां से मेरे को ये बात सच होती हुई दिख रही है। क्या सच? कि सर जो मेरी मनी स्पेंड कर रहा हूं वो इक्वल है मेरी इनकम के। यानी मैं कुछ भी अपनी इनकम से ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहा। सर कैसे? प्रूफ करके दिखाओ जरा। ये देखो भाई, यहां पर अगर मैं बात करूं अपनी मनी इनकम की, जिसको मैं एम बोलता हूं, तो मैंने यहां पर 5 एप्पल्स परचेज किए। पर एप्पल कितने का था? 4 रुपीज का था सर। प्लस मैंने बनानास कितने परचेज किए? 0। एक एप्पल 2 रुपए का था। तो यहां पर इसको सॉल्व करूंगा, 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 20। यानी मैंने अपनी सारी इनकम स्पेंड कर दी। इस तरीके से आप जब सारे कॉम्बिनेशंस को बनाओगे, ये देखो यहां पे जब आपने 4 एप्पल्स खरीदे हैं यहां पर 4 रुपीज के हिसाब से, प्लस 2 बनानास खरीदे हैं 2 रुपीज के हिसाब से, तो 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 रुपीज।
ऐसे ही जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो हर लेवल पे आपका जो कॉम्बिनेशन है वो 20 रुपीज ही बनेगा। यानी ये टेबल है आपके सामने जिसमें दिखाया जा रहा है कि कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को दो गुड्स के कॉम्बिनेशन पे स्पेंड कर रहा है और वहां पर दिखा रहा है कि बजट लाइन कैसे बन रही है। तो आई होप आप लोगों को टेबल समझ आया। जब आप इस टेबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दोगे तो आपकी बजट लाइन बन जाएगी। ये देखो बजट लाइन ये रही। यहां पर बजट लाइन में समझ आ रहा है कि देखो ये है मेरे पास क्या कहते हैं एप्पल्स और मैंने वाई एक्सिस पे शो किया है बनानास। ध्यान से देखो कि जब मैं एक एप्पल बाय कर रहा था, सॉरी जब मैं 0 एप्पल्स पे था तो मैं कितने बनानास बाय कर सकता था सर? 10। ये रहा मेरा पहला कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब मैं 1 एप्पल पे आया तो सर मैं 8 बनानास पे आ गया। देखो 1 एप्पल पे मैं 8 बनाना बाय कर रहा था। ठीक है, 1 पे मैं 8 बाय कर रहा था। ठीक है जी। उसके बाद जब मैंने 2 एप्पल्स लिए तो मुझे 6 बनानास, 2 एप्पल्स पे 6 बनानास। सर ये ना कुछ जानी पहचानी सी बात लग रही है। इसी तरीके से पहले इसको कंप्लीट करते हैं। बेटा आपने ना पूरे चैप्टर में यही बातें करी हैं कि ठीक है यही कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। आपको पता होता है कि जब मुझे एक कॉम्बिनेशन से या एक कॉमोडिटी से दूसरे पे शिफ्ट होना है तो मुझे अपनी कुछ इनकम को शिफ्ट करना पड़ेगा। यही तो हम लोगों ने बातें पढ़ी हैं। यानी ऐसा क्यों हो रहा है कि सर जब मैं इसकी कंजम्पशन को कम कर रहा हूं तो इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर आप अपनी इनकम लिमिटेड होने के चलते उसको शिफ्ट कर रहे हो। जब आप इनकम शिफ्ट कर पा रहे हो तभी तो ये टेबल बन पा रहा है, तभी तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आ रही है। हमारे पास कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई और एफ। हमारे पास ये कॉम्बिनेशन जो हमने यहां पर दिखाए हुए थे हमारे पास आ गए। सर इस कर्व के बारे में कुछ और बातें करते हैं। अच्छा ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि ये लाइन है, बजट लाइन है। ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कंज्यूमर कब ले सकता है? सर जब वो अपनी सारी की सारी इनकम स्पेंड करते। यानी देखो हर कॉम्बिनेशन पे उसके पूरे 20 रुपए खर्च हो रहे थे। अच्छा, यानी अगर वो इसके अंदर कहीं भी कोई भी कॉम्बिनेशन परचेज करेगा तो सर क्या उसकी इनकम पूरी स्पेंड नहीं होगी? नहीं, कम स्पेंड होगी। तो ये अंदर के जो पॉइंट्स है, बजट लाइन प्लस अंदर के पॉइंट, यानी जहां पर उसकी इनकम या तो पूरी स्पेंड हो या फिर थोड़ी कम स्पेंड हो, यानी कि लेस देन टोटल इनकम स्पेंड हो, तो उन पॉइंट्स को बोला जाता है बजट सेट। यानी कि बजट सेट क्या चीज है? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा बजट सेट और बजट लाइन में डिफरेंस। तो बजट सेट है ऑल कॉम्बिनेशंस व्हिच इज इक्वल टू मनी इनकम एंड लेस देन मनी इनकम व्हिच कंज्यूमर कैन बाय। और बजट लाइन का मतलब ओनली व्हिच कॉम्बिनेशन दैट कंज्यूमर विल स्पेंड ऑल ऑफ हिज इनकम। सो ये वाली जो लाइन है ये बजट लाइन, और इसके अंदर के जो पॉइंट्स है वो सारे बजट सेट। इन पॉइंट्स को अटेनेबल कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है, यानी वो वाले कॉम्बिनेशन जिनको कंज्यूमर परचेज कर सकता है। तो इनके अंदर जितने भी पॉइंट है उनको अटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि कंज्यूमर किसी भी पॉइंट को अफोर्ड कर सकता है। सपोज एक कॉम्बिनेशन यहां पर आ गया जी, यानी ये बाहर है इस कर्व से बाहर, तो क्या कंज्यूमर इसको परचेज कर सकता है इस कॉम्बिनेशन को? सर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकता कंज्यूमर। इसको अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ठीक है जी। तो आई होप बजट लाइन से हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। एक चीज और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसको ना हम इक्वेशन ऑफ बजट लाइन भी बोलते हैं। सर कैसे बनी है? देखो आपने टोटल मनी स्पेंड निकालना था। कैसे निकाला? यहां पर हमने क्या लिया था कि 5 एप्पल्स यानी क्वांटिटी ऑफ एप्पल मल्टीप्लाई किया प्राइस ऑफ एप्पल से, प्लस किया क्वांटिटी ऑफ बनानास मल्टीप्लाई किया था इसको प्राइस ऑफ बनानास से। तो ये होती है आपकी बजट लाइन की इक्वेशन, जहां पर बजट लाइन इनकम टोटल स्पेंड हो जाएगी, टोटल इनकम कंज्यूमर की स्पेंड हो जाएगी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन पे। तो ये आपकी बजट लाइन की इक्वेशन है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 1 मार्क कर रहे हैं। ये सारे मोस्टली क्वेश्चन जो थे इनमें से 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। अगर कंप्लीट क्वेश्चन आएगा तो बजट लाइन बजट सेट मिला के आएगा, 3 से 4 नंबर से ऊपर वो भी नहीं आएगा। तो आई होप आपको एक छोटा सा टॉपिक समझ आया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझना है तो चलिए हम करते हैं अपने अगले टॉपिक्स को। हाँ जी दोस्तों, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसा होता है? हमारे सामने कर्व है, स्लोप ऑफ बजट लाइन से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसमें क्या सीखना है बेटा? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बना कैसे है? सर ये तो डिपेंड करता है कि जो वाई एक्सिस पे चेंजेस होंगे वही एक्स एक्सिस पे इफेक्ट पड़ेगा। बड़े समझदार हो तुम तो। यानी वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे जो चेंजेस होंगे उस हिसाब से हमारा एक्स एक्सिस पे जो चेंजेस है वो डिपेंड करते हैं। सर यहाँ पर हमारा जो स्लोप है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि सर ये हमारा कर्व किन किन प्रोडक्ट से लेके बना था? किन किन 2 कमोडिटी से? बनानास और एप्पल से। सर आपको बनानास सेक्रीफाइस करने पड़ रहे थे तभी आप एप्पल गेन कर पा रहे थे, या फिर एप्पल से बनानास पे शिफ्ट होने के लिए एप्पल्स को सेक्रीफाइस करो तभी बनाना ले पाओगे।
यानी कि आपको एक कमोडिटी का गेन करने के लिए नेक्स्ट कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था। इसी पे तो पूरे कर्व का स्लोप डिपेंड करता है, यही हमने बचपन पे सीखा था। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली या फिर एक इक्वेशन में प्रेजेंट करूं, फ्रैक्शन में प्रेजेंट करूं, तो बनानास विलिंग टू सेक्रीफाइस, जिसको मैं डेल्टा बी बोल सकता हूं, डिवाइड बाय एप्पल्स विलिंग टू गेन, जिसको मैं डेल्टा ए बोल सकता हूं। यानी चेंजेस इन बनाना डिपेंडेंट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन एप्पल्स इज रिप्रेजेंटेड बजट स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो यहां पर जो मेरा स्लोप निकला बजट लाइन का वो इस तरीके से प्रेजेंट हुआ। ठीक है जी सर, इसको न्यूमेरिकली प्रेजेंट करो। तो देखो जरा ध्यान से यहाँ पे कि आपको हर बार 2 बनाना सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं टू गेन 1 एप्पल। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर आपने 2 सेक्रीफाइस किए तो 1 ले पाए, यहां पर भी इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर 2/1 यानी डेल्टा बी कितना चेंज आता है बनानास में 2 और 1 गेन होता है। सो 2 इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। इस तरीके से भी इसको प्रेजेंट कर सकता हूं। तो एक छोटा सा टॉपिक था स्लोप ऑफ बजट लाइन। इसके बाद अलावा है सर मेरा प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो का मतलब है कि, या फिर इसको मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है, जो मेरा प्राइस रेशियो है, और स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस रेशियो के इक्वल ही होता है। सर प्राइस रेशियो है क्या चीज, ध्यान से देखो। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आपको दूसरे बच्चों के मुकाबले थोड़ा एज देते हैं कि हाँ हमें ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे पक्के हैं तो बड़े कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ आएंगे। हाँ जी, तो प्राइस रेशियो आपका जो एक्स एक्सिस पे प्राइस होता है, यानी एक्स एक्सिस पे जो गुड है उसका प्राइस डिवाइड बाय जो वाई एक्सिस पे गुड है। ठीक है, देखो यानी कि प्राइस ऑफ एक्स एक्सिस पे सपोज एप्पल्स है हमारे पास, डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बनानास। एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये था और एप्पल्स का जो प्राइस था 4 डिवाइड बाय एप्पल्स का 2 था। ठीक है, तो यहां पर 2 आया विच इज इक्वल टू आवर स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, ये है हमारे पास स्लोप ऑफ बजट लाइन और क्या कहते हैं प्राइस रेशियो का कॉन्सेप्ट। छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 1 मार्कर ही आ सकते हैं ये। हाँ जी दोस्तों, तो यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाई स्लोप ऑफ बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइस रेशियो, यानी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस रेशियो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। सर क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखो हम बजट लाइन में क्या पढ़ रहे हैं कि सर कंज्यूमर कॉम्बिनेशंस ले रहा है, वो वाले कॉम्बिनेशंस जहां पर वो अपनी सारी इनकम स्पेंड कर रहा है, यानी वो इनकम के अपनी टोटल इनकम से ये कॉम्बिनेशंस परचेज कर चुका है। तो अगर किसी भी कमोडिटी को कम या ज्यादा करना है तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि मान लो सपोज मैं ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं 50 20 रुपीज स्पेंड हो चुके हैं, तो अगर मुझे एप्पल को गेन करना है, सॉरी बनाना को गेन करना है, या फिर एप्पल को और ज्यादा लेना है, यानी देखो ये एप्पल से ये बनाना से, अगर मुझे बनानास को गेन करना है तो मुझे एप्पल्स को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा और प्राइस में भी चेंज होगा, क्योंकि वो प्राइस जो सारा यहां स्पेंड हो चुका है वो यहां से यहां शिफ्ट होगा। तो मैं कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ बजट लाइन रिप्रेजेंट होगा प्राइस रेशियो से। जिस रेशियो से प्राइस चेंज होगा उसी रेशियो से मेरा बजट लाइन का स्लोप भी चेंज होगा। सो इट इज राइटली सेड दैट द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइस रेशियो। क्योंकि मैं अपनी सारी इनकम स्पेंड कर चुका हूं, किसी भी कॉम्बिनेटिव में चेंजेस करने हैं, आप कोई और कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। सपोज ये वाला कॉम्बिनेशन लिया मैंने 3 and 4 एप्पल्स एंड बनानास। अगर मुझे एप्पल्स को कम करना है, एप्पल्स की या कॉमोडिटी एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाना है, तो मुझे बनानास को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम 20 रुपीज स्पेंड हो चुकी है, इनकम ज्यादा नहीं है। इसी के इस कॉम्बिनेशन की यानी इस टोटल इनकम के अंदर ही मुझे कॉम्बिनेशंस को बनाना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि प्राइजेस चेंज होंगे तो स्लोप भी चेंज होगा। सो इट इज राइटली सेड दैट द प्राइस ऑफ द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइस रेशियो। तो हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, और उसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट के साथ हमारे बजट लाइन का टॉपिक भी आज खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं उन टॉपिक्स को। हाँ जी, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज है बजट लाइन की। फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल, बजट लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग बजट लाइन है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आपको एक कमोडिटी को गेन करना है तो एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सिंपल सा रीजन कि सर डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि एक कमोडिटी को गेन करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये बजट लाइन स्ट्रेट लाइन है ड्यू टू कांस्टेंट प्राइस रेशियो। हमारा जो प्राइस रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए हमारी जो बजट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन बजट लाइन है। सो हमारे पास 2 ही प्रॉपर्टीज थी जो हमने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है शिफ्ट इन बजट लाइन का, यानी बजट लाइन के अंदर क्या कभी कोई शिफ्ट हो सकता है? हाँ जी सर बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए वो टॉपिक देख के अपने कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है बजट लाइन का वो है शिफ्ट इन बजट लाइन। कह रहे हैं कि शिफ्ट इन बजट लाइन का क्या मतलब है? शिफ्ट इन बजट लाइन का मतलब जो हमारा बजट लाइन का कर्व है क्या वो शिफ्ट हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। उसने बोला कि सर बजट लाइन के शिफ्ट होने के 2 कारण हो सकते हैं, मेनली 2 कारण। कह रहे हैं कि एक तो जब कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए,
चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो उसकी वजह से बजट लाइन शिफ्ट होता है। अभी देखते हैं इसको। और कहता है कि एक अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हो जाए, यानी कि जो कमोडिटी है, एप्पल्स और बनाना हम कंज्यूम कर रहे थे, उनके प्राइसेस में चेंज हो जाए तो भी बजट लाइन शिफ्ट होता है। आओ दोनों को एक एक करके देखते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सर कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं? या तो इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज होगी सर, या तो फिर डिक्रीज होगी। इसी को तो चेंज बोलते हैं आज तक, ठीक है। या तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। ये है मेरा नॉर्मल बजट लाइन। अगर मैं कंज्यूमर हूं और मेरी इनकम इंक्रीज हो गई है तो मैं क्या करूंगा? एप्पल्स और बनाना का कंजम्पशन बढ़ा दूंगा, यानी मैं जो कॉम्बिनेशन परचेज कर रहा था अब मैं ज्यादा कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता हूं, या फिर मैं बोलूं कि अपनी क्वांटिटी को ज्यादा कर सकता हूं। तो जब मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो माई बजट लाइन विल शिफ्ट राइटवर्ड्स, यानी अगर एप्पल्स और बनानास थे तो A1 और B1 राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बजट लाइन में कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने पे। बहुत अच्छा तुम लोगों ने गेस कर लिया कि अगर सर इनकम डिक्रीज होगी तो बिल्कुल सही बोला, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी बजट लाइन, यानी कंज्यूमर की इनकम कम हो गई, अब वो कमोडिटी को कम परचेज कर सकता है, इसलिए बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई है। कई बुक्स में ये एक ही कर्व पे बना के दिया होगा कि डिक्रीज हो जाए या फिर इंक्रीज हो जाए, ठीक है जी। तो हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर के हिसाब से शिफ्ट बजट लाइन खत्म हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें तीन तरीके से चेंजेस हो सकते हैं कमोडिटी के प्राइस में। कैसे सर? या तो दोनों कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाए, यानी चेंज इन बोथ कमोडिटी प्राइसेस, तो क्या होगा? यह है मेरा कर्व बजट लाइन। अगर दोनों कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो क्या होगा? उनका कंजम्पशन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? सर प्राइसेस बढ़ने पे तो उनका कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम तो कांस्टेंट है ना इस बार। तो ऐसे में क्या होगा कि बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो सर मैं ज्यादा परचेज कर सकता हूं सेम इनकम से, परचेजिंग पावर बढ़ गई तो बजट लाइन जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम थी। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था कि अगर दोनों कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज होते हैं तो अगर प्राइसेस कम होता है तो राइटवर्ड शिफ्ट, अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हो सकता है किसी एक कमोडिटी, यानी देखो दो कमोडिटीज है हमारे पास, एप्पल्स एंड बनानास। सपोज हम ले लेते हैं एप्पल के प्राइसेस चेंज हो गए, यानी ये हमारा बजट लाइन है, ठीक है। यहां पर जो है हमारे पास एप्पल्स के प्राइसेस चेंज हुए हैं, ठीक है। एप्पल्स के प्राइसेस चेंज होंगे, ये एप्पल और ये बनाना, यहां बनाना रिप्रेजेंट है, यहां एप्पल रिप्रेजेंट है। देखो अगर एप्पल का प्राइस बढ़ गया है तो क्या होगा? एप्पल को आप परचेज कम करोगे, सो बनाना का कंजम्पशन वही रहेगा, बट एप्पल का कंजम्पशन कम हो जाएगा। ये ए से A1 पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर एप्पल का प्राइस कम हो जाता है तो आप इसको सर राइटवर्ड शिफ्ट कर दोगे, तो इसको मैं A2 बोल सकता हूं। आई डोंट थिंक इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है। सिंप्लीफाइड नोट्स के लिए और क्लियर पिक्चर्स के लिए, ग्राफ्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से भी ले सकते हो ये, ठीक है। और फाइनली जो सी कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बनानास के प्राइसेस में चेंज होना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कर्व है सर। हमारे पास यहाँ बनानास है, यहाँ हमारे पास एप्पल्स है, ये मेरा कर्व था, ठीक है। ये मेरी बजट लाइन थी। अगर बनानास का प्राइसेस बढ़ जाता है तो सर कंजम्पशन कम हो जाएगा ना उसका, क्योंकि इनकम थोड़ा ना बढ़ गया, इनकम जेब में पैसा तो उतने का उतना ही है, तो मैं कम परचेज कर पाऊंगा, तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। यानी कि डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकता है, इसको लेफ्टवर्ड ही बोल सकते हैं। या फिर सर अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो मैं एप्पल बनाना का कंजम्पशन बढ़ा दूंगा, इनकम उतनी है उतने ही पैसे मेरे को ज्यादा मिलने लगेगा, तो इसको मैं राइटवर्ड शिफ्ट कर दूंगा, ये यहां शिफ्ट हो गया। तो इसी तरीके से मेरे कॉन्सेप्ट जो था बजट लाइन का खत्म हो गया है। शिफ्ट इन बजट लाइन मैंने अभी भी कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। तो आज की वीडियो में हमने ज्यादा कुछ ना करते हुए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर किया जिसका नाम था बजट लाइन। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑर्डिनरी यूटिलिटी से समझने के लिए। सो आई होप आप लोगों को बजट लाइन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑर्डिनरी यूटिलिटी से पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। वीडियो को लाइक करके मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करो और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ पुण्य के भागीदार बनाओ। चैप्टर के सिंप्लीफाइड नोट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बहुत इजीली आपको सिंप्लीफाइड नोट्स चैप्टर के मिल जाएंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।